हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज़ फेस्टिवल्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे फेस्टिवल्स के बारे में और स्टेट वाइज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार में होने वाले फेस्टिवल्स, त्योहारों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश से। तो इसकी जो है स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं आंध्र प्रदेश में। उगादी, रथ सप्तमी, तिरुपति गंगा यात्रा, पैडिथलम्मा उत्सव, अटला तड़े, रोटेला पाड़ुंगा, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, चंदनोत्सवम, विनायक चविथी, तिरुमाला महोत्सवम। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल हैं ये होते हैं आंध्र प्रदेश में। तो हर फेस्टिवल को हम एक बार जो है जल्दी जल्दी जो है कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उगादी से। तो आंध्र प्रदेश का सबसे पहला जो फेस्टिवल है वो है उगादी। उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में। ये तेलुगु नववर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो तेलुगु नववर्ष है उसके पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, उगादी का महत्वपूर्ण रिवाज उगादी पचड़ी यानी अचार और पंचांग श्रवणम यानी आने वाले वर्ष की ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का पाठ तैयार करना है। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं उगादी में। कब होता है उगादी? ये होता है तेलुगु नव वर्ष के पहले दिन, और ये जो है उगादी पचड़ी और पंचांग श्रवणम तैयार करना जो है इसका जो है महत्वपूर्ण रिवाज है। ठीक है, तो सीधा जाएगा उगादी कहाँ का है? तो उगादी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ कहाँ होता है? तेलंगाना और कर्नाटक का ऑप्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रथ सप्तमी। रथ सप्तमी को सूर्यदेव के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो सीधा जाएगा रथ सप्तमी को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन होगा सूर्यदेव के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहाँ का है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, रथ सप्तमी, सूर्य जयंती या माघ सप्तमी एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू महीने माघ के 7वें दिन को पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला पॉइंट इसका याद रखिएगा, और दूसरा पॉइंट कि ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट त्यौहार है तिरुपति गंगा यात्रा। तिरुपति गंगा यात्रा ये एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है जहां भक्त गंगम्मा, तिरुपति की रक्षा करने वाली देवी गंगम्मा को भोजन और साड़ियाँ चढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये, और दूसरा ये कि तिरुपति गंगा यात्रा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट त्यौहार है पैडिथलम्मा उत्सव। पैडिथलम्मा उत्सव, सिरिमनोत्सवम, सिरिमनु उत्सवम, सिरिमनु उत्सव और सिरिमनु पाड़ुंगा, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम आप जो है एक दो बार पढ़ें तो आपको याद रहेगा कि ये पैडिथलम्मा उत्सव से संबंधित हैं। ठीक है, विजयनगर शहर की देवी पैडिथलम्मा को प्रसन्न करने के लिए ये एक आयोजित त्यौहार है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये भी। और देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का नेक्स्ट कौन सा है त्यौहार? अटला तड़े। अटला तड़े आशीजम के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा अपने पतियों के स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अटला तड़े किस लिए मनाया जाता है? विवाहित हिंदू महिलाएं रखती हैं इसको, अपने पति के स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए इसको मनाती हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये भी। नेक्स्ट है रोटेला पाड़ुंगा। रोटेला पाड़ुंगा क्या है? रोटियाँ की ईद। नल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह पर आयोजित होने वाली 3 दिवसीय उत्सव है। ठीक है, कहाँ पे होता है? नल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह है, वहाँ पे आयोजित होता है यह वार्षिक कार्यक्रम मुहर्रम के महीने में होता है, और दरगाह में जो दफन 12 शहीद हैं उनकी पुण्यतिथि के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, रोटेला पाड़ुंगा, और ये भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका ये याद रखें आप, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसको रोटियों की ईद भी कहते हैं। नलौर में बड़ा शहीद दरगाह पर यह आयोजित होता है, 3 दिन का है और मुहर्रम के महीने में मनाया जाता है, और ये दरगाह में दफन 12 शहीदों की पुण्यतिथि के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट त्यौहार है विशाखा उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? विशाखापट्टनम जिले की कला शिल्प और व्यंजनों का 3 दिवसीय उत्सव है ये।
आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, हर साल होता है आंध्र प्रदेश में और ये विशाखापट्टनम जिले में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लुम्बिनी महोत्सव। लुम्बिनी महोत्सव बौद्ध धर्म के सम्मान में होता है। ठीक है, दिसंबर महीने के दूसरे शुक्रवार से शुरू होता है और 3 दिन तक ये चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आंध्र प्रदेश के हैं, ये याद रखिएगा आप, जिससे कि सीधा क्वेश्चन अगर आए तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का चंदोत्सवम। ये क्या है? चंदना यात्रा मार्च और अप्रैल के महीने में सिंहाचलम में श्री वाराय लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। कहाँ पे होता है ये चंदनोत्सवम? श्री वाराय लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में होता है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विनायक चविथी। विनायक चविथी मुख्य रूप से कनीपक्कम में 7 से 10 दिन तक मनाई जाती है। ठीक है, कहाँ मनाई जाती है? कनीपक्कम में 7 से 10 दिन के लिए मनाई जाती है विनायक चविथी, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, सारे त्यौहार जो जितने भी बताए जा रहे हैं सारे आंध्र प्रदेश से संबंधित है अभी। नेक्स्ट है तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम। ये है तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम, एक हिंदू त्यौहार है जो तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी त्यौहार हमने पढ़े हैं सारे आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित त्यौहार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? शापावंगयांग, मनोपोई, पोंगटू, मोहमोल, न्योकुम, मोपिन, मुरुंग, ड्रियोत्सव, रे, बुरीबूटी यूलो, सोलुंग, चलोलोकू, सांगकेंग, तमिलनाडु, सियांग नदी महोत्सव, पांगसाऊ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। ठीक है, तो इसकी जो है आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखें फ्रेंड्स, और इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कौन कौन से त्यौहार है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं त्योहारों के बारे में भी, है ना। तो सबसे पहला है शापवंगयांग मेनोपोई उत्सव। ये सिंगफो जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? सिंगफो जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है और 12 से 15 फरवरी के बीच ही मनाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पोंगटू। ये तुत्सा जनजाति करती है। कब होता है ये? वर्षा ऋतु के पूर्व संध्या पर मनाया जाने वाला कृषि त्यौहार है ये। ठीक है, कृषि त्यौहार है ये, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है पोंगटू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोहमोल। ये तांगसा समुदाय की कृषि संबंधी त्यौहार है। ये भी तांगसा समुदाय करता है और ये कृषि संबंधी त्यौहार है मोहमेल, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है न्योकुम। न्योकुम पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को बेहतर उत्पादकता, समृद्धि, खुशी के लिए नीशी जनजाति करती है। इसको नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो नीशी जनजाति मनाती है न्योकुम फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है मोपिन। मोपिन त्यौहार मनाया जाता है गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, तो गालो जनजाति मनाती है इसको और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए इसको मनाती है। ठीक है, मोपिन त्यौहार को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुरुंग। निचले सुबनसिर जिले में आपातानी जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। निचले सुबनसिर जिले में आपातानी जनजाति इसको मनाती है मुरुंग त्यौहार को, जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है ड्री उत्सव। ड्री उत्सव क्या है? ये कृषि उत्सव है। जीरो घाटी में आपातानी जनजाति मनाती है इसको भी। ठीक है, कौन सी जनजाति? आपातानी जनजाति, और ये कृषि उत्सव है। 5 प्रमुख देवताओं को प्रसन्न किया जाता है इसमें, तमु, मेटव, मेदवर, मेपिन और डेनिए। ये 5 प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ड्री उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है रे यदु मिशिमी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में भगवान मोसेलोजिनू और नानी इंताया की पूजा की जाती है। ठीक है, मिशमी जनजाति द्वारा मनाते हैं और ये अपने भगवान मोसेलोजिनू और नानी इंताया की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बुरीबूट
यूलो, ये नईशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नईशी जनजाति बुरी बूट यूलो मनाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है। सोलुंग ये मनाती है आदि जनजाति, और ये एक कृषि उत्सव है। ठीक है, कृषि त्यौहार है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो लोकू, चलो लोकू ये नोक्टे जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत सुअरों और भैंसों को मारने से होती है। उसके बाद त्यौहार को दूसरे दिन को चमक तजा कहा जाता है। त्यौहार के दूसरे दिन को क्या कहते हैं? चमक तजा। और तीसरे दिन को थंगलांगजा। ठीक है, ये 4 पॉइंट इसमें याद रखने हैं आपको चलो लोगों के। नेक्स्ट है सांकेंग। सांकेंग क्या है? एक बुद्ध त्यौहार है। खामटीस लोहित जिले की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है खामटीस, वो मनाती है इसको। ठीक है, खामटीस, और ये एक बुद्ध त्यौहार है। ठीक है, सांगकेंग जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु 15 फरवरी को लोहित जिले में मिश्मी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मिश्मी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और 15 फरवरी को ये मनाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सियांग नदी महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सियांग यानी ब्रह्मपुत्र के तट पर यह मनाया जाता है। तो सियांग नदी महोत्सव ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर मनाया जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पांगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव प्रत्येक वर्ष नामपेंग में मनाया जाता है और ये एक वैश्विक ग्रामीण कार्यक्रम है। वैश्विक ग्रामीण कार्यक्रम है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। असम के त्यौहार देख लेते हैं कौन कौन से असम के। बिहू, मीदम मीफी, बेशागु, अम्बुबाची मेला, अली ए लिगांग, असम चाय महोत्सव, बारे सहरिया, भावना, माजुली उत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, काजीरंगा हाथी महोत्सव, रेंगकर और चोमांगकन उत्सव। ठीक है, तो ये सारे उत्सव का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लें इसका कि असम में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिहू से। इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, 3 बार मनाते हैं बिहू को। अप्रैल में मनाते हैं बोहांग बिहू, अच्छी फसल की कामना के लिए। अक्टूबर में काती बिहू, अनाज काटने और बांधने का प्रतीक है। और जनवरी में बाघ बिहू, अनाज की कटाई के मौसम का प्रतीक है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप इसे याद रखें। बिहू के 3 बार मनाते हैं। तीनों बारों का जो नाम है बेहांग, काती और माघ। ठीक है, असम में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है मी दम मी फी। ये पूर्वजों का पूजा त्यौहार है। ठीक है, पूर्वजों का है ये, जो पूरे अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको? अहोम समुदाय मनाता है असम में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेशागु। बेशागु अप्रैल में मनाया जाता है और बोडो कछरियों द्वारा ये मनाया जाता है। कौन मनाते हैं इसको? बोडो कछारियों जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अम्बुबाची मेला, ये कामाख्या मंदिर का त्यौहार है। गुवाहाटी में जो लगता है ना, प्रत्येक वर्ष होता है ये जून में। ठीक है, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगने वाला जून में होता है ये हर साल। अम्बुबाची मेला असम में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अली ए लिगांग। ये कृषि त्यौहार है, 5 दिन तक ये चलता है। ठीक है, और मिशिंग जनजाति इसको मनाती है। अली ए लिगांग कृषि त्यौहार 5 दिन तक चलने वाला, मिशिंग जनजाति असम में मनाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। असम चाय महोत्सव जोरहाट जिले में होता है आयोजित, जोरहाट जिले में। नेक्स्ट है बारे सहरिया भावना। बारे सहरिया भावना 200 वर्ष पुराना नाटक उत्सव है, जो 5-6 वर्ष में सोनितपुर जिले के एक छोटे से शहर जुमुगुरी हाट में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है ये? जुमुगुरी हाट में और सोनितपुर जिले, और ये 200 वर्ष पुराना है। बारे सहरिया भावना जो असम से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, माजुली उत्सव लुहित नदी के तट पर मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं? लुहित नदी के तट पर।
और माजुली उत्सव हमेशा शीत ऋतु यानी नवंबर के दौरान मनाया जाता है सॉरी, शीत ऋतु में नवंबर के दौरान मनाते हैं माजुली उत्सव। देहिंग पटकाई महोत्सव तिनसुकिया जिले के लेक पानी कहाँ पे आयोजित होता है? तिनसुकिया जिले के लेक पानी में आयोजित होता है। इस उत्सव की शुरुआत 2002 में असम सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट जो है ये आप याद रखिएगा कि 2002 में असम सरकार द्वारा लेहिंग पटकाई महोत्सव की शुरुआत की गई थी और ये तिनसुकिया जिले के लेक पानी में आयोजित किया जाता है। काजीरंगा हाथी महोत्सव एशियाई हाथियों के संरक्षण में और सुरक्षा के लिए 2003 से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये मनाया जाता है। ठीक है, 2003 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और इसका जो है मोटो क्या है इसका? एशियाई हाथियों के संरक्षण। काजीरंगा हाथी महोत्सव असम में ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रोंगकर और चोमांगकंग। ये कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन मनाती है? रोंगकर और चोमांगकंग, कार्बी जनजाति। कहाँ पे? असम में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार से संबंधित कौन कौन से उत्सव हैं? छठ पूजा, राजगीर, सोनपुर मेला, सहलहेश, बिहुला, सामा चकेवा। तो ये सारे जो हैं बिहार से संबंधित हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लें और एक दो बार पढ़ें इसको तो आपको याद रहेगा। छठ पूजा क्या है? छठ पूजा सूर्य षष्ठी, कार्तिक मास की षष्ठी 6th डे तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। पहला दिन क्या है? पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। दूसरे दिन खरना के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक दिन का उपवास रखते हैं। तीसरा दिन प्रसाद तैयार करते हैं और चौथे दिन सूर्योदय से पहले प्रसाद अधर्य देना। ठीक है, ये 4 दिन तक चलने वाला उत्सव है और इस तरह से ये मनाया जाता है। बहुत फेमस है छठ पूजा बिहार में। ठीक है, तो आप इसको सही से पढ़ लें और समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट है राजगीर महोत्सव। ये कब हुआ? 1986 में। ये 1986 में ये शुरू हुआ। राजगीर का 1 वर्ष से 3 दिन का कार्यक्रम होता है। इसमें नालंदा और राजगीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत को उजागर करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, और 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोनपुर मेला। 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है ये सोनपुर मेला। कार्तिक पूर्णिमा में होता है। गंगा और गंडक के संगम पर यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, 1 महीने तक चलने वाला कार्तिक पूर्णिमा में होता है। गंडक और गंगा के संगम पर यह आयोजित होता है। नेक्स्ट है सहलहेश। ये प्रतिवर्ष श्रावण यानी बरसात के मौसम के शुभ महीने के दौरान बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं? सहलहेश को मिथिला क्षेत्र में और श्रावण बरसात के मौसम में ही मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बिहुला उत्सव। ये भागलपुर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, भागलपुर जिले का ये प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है सामा चकेवा। सामा चकेवा शीत ऋतु में जब पक्षी हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर प्रवास करते हैं तब सामा चकेवा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।